दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। एक बार फिर दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, खास करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे, तो पहले मतलब इनके बारे में सभी सही से जानकारी कर लो, फिर उसके बाद में सेलिंग का काम शुरू करो। क्योंकि क्या होगा, अगर आपको सही से जानकारी नहीं होगी और हवाई चीज़ें पता होंगी और यूट्यूब पे देख के और लोगों के मोटिवेशनल के चक्कर में आपने चालू कर दिया, तो आपने जो 10-20-5 हज़ार रुपये बचा के रखे हैं वो भी आपका चला जाएगा और आप परेशान हो जाओगे दोस्तों। तो अगर आपको नुकसान नहीं, मतलब आप नहीं चाहते कि आपके ऑनलाइन बिजनेस में नुकसान हो, तो आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर लगे कि हाँ भाई मतलब जानकारी सही मैं दे रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो दोस्तों। ये इससे बार बार में दिक्कत आ रही है। एक बार मैंने 16 मिनट का वीडियो बनाया और एक बार मैंने 15 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन आवाज़ ही नहीं, पूरी मेहनत डाल हो गई। तो अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आप शुरू में कम प्रोडक्ट खरीदो, जैसे आप 4 प्रोडक्ट खरीदो। 4 प्रोडक्ट को आप कैसे 16 प्रोडक्ट बनाओ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो और जो प्रोडक्ट जो मार्केट से आपको मिलता है, तो एक लिस्टिंग है, तो आप ऐसा करो कि उसका गूगल रिमूव से, मतलब गूगल पे जाके आप बैकग्राउंड रिमूव सर्च करोगे तो उस पर आएगा एक लिख के, बैकग्राउंड रिमूव फ्री चार्ज है, कोई चार्ज नहीं पड़ता है उसका। तो आप उस पर रिमूव करके मतलब 4 तरह का बैकग्राउंड लगा के उसको सेल कर सकते हो। तो क्या होगा, आप 4 प्रोडक्ट, आपका 16 प्रोडक्ट बन जाएगा और आपको ख़रीदना है सिर्फ 4 प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका नुकसान का चांस बहुत कम रहेगा और मुनाफे का चांस ज़्यादा रहेगा। और अगर जैसे बैकग्राउंड नहीं चेंज करना, ओरिजिनल आप वीडियो फ़ोटो आप डाल ले, मतलब फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो, तो आपके घर में कोई हो, जैसे लेडीज़ प्रोडक्ट हो, तो लेडीज़ वो चीज़ पहन के, जैसे दुपट्टा हुआ और साड़ी हुई, ये सब पहन के फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। मीशो पे चलता है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी चलने लगा है धीरे धीरे, लेकिन उसमें का बैकग्राउंड वाइट करना पड़ेगा तो अपलोड होगा। तो ये फ़ायदा होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आप मार्केट से, जैसे जिस मैन्युफैक्चर या होलसेलर से आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो, उनसे आप पूछो कि भाई, मतलब उनसे रेट के साथ में मंगाओ, और फिर उसी प्रोडक्ट को आप, जैसे आपको मीशो पे सेल करना है तो मीशो पे शॉपिंग वाले ऐप पे जाके उसको सर्च करके देखो कि क्या रेट में सेल हो रहा है। नहीं तो क्या होगा कि आपने ख़रीद लिया प्रोडक्ट सामने होलसेलर और मैन्युफैक्चर से, और फिर उसके बाद में आपका सेल नहीं हुआ, और तो आपका तब भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप सामने से प्रोडक्ट का रेट पहले मतलब प्रोडक्ट मंगाओ मत, पहले प्रोडक्ट का फ़ोटो और प्राइस मंगाओ और उसको सर्च करके देखो मीशो पे या गूगल पे, कि देखो कहीं ये जो आदमी, जो मैन्युफैक्चर, जो होलसेलर हमें प्रोडक्ट दे रहा है, वो कहीं मतलब इसमें मुझे 20-30-50 रुपये ही तो मार्जिन नहीं मिल रहा। और अगर 20-30 मार्जिन में मिल रहा हो, मतलब सेल हो रहा हो, तो उसको कभी मत खरीदो, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके घर पे ही रखा रह जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जैसे आपने मंगा लिया, चेक कर लिया, और आपने ऑनलाइन देखा कि भाई हाँ, इस पर 100 रुपये, 70 रुपये, 150 रुपये मार्जिन पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो उसको आप ख़रीद लो। लेकिन फिर ख़रीदो बस उतना 4 पीस ही, 4 पीस खरीदो और उसको 16 तरह का, मतलब लिस्टिंग का कुछ बैकग्राउंड चेंज कर दो, किसी को 2 साथ में कॉम्बो कर दो, तो मतलब इस तरह आपका नुकसान बहुत कम होगा। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दो कि जैसे आप यूट्यूबर हैं, कोई उस पर मतलब सिखा रहे हैं कि 2000 रुपये, 5000 रुपये मांग रहे हैं कि भाई मैं पूरी जानकारी दूंगा, ये है वो है, तो उनसे भी जानकारी मत लो। जो कोई ज़्यादा, हाँ, 100-200 खर्चा करके कोई मांग रहा है तो खर्चा कर दो, क्योंकि 100-200 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2-5 हज़ार खर्चा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो आप उनसे बच के रहो। और दूसरी चीज़, आप यूट्यूब पे जो बताते हैं कि 50 का लो 500 का बेचो, ऐसा नहीं होता। आप 50 का लो तो 100 का बिक जाए, 150 का बिक जाए, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा। ये सब उल्लू बनाने वाला काम है। हाँ, वो प्रोडक्ट में आप 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी कमा सकते हो। कोई प्रोडक्ट जो यूनिक हो, नया हो, जो कोई ना सेल करता हो, वो प्रोडक्ट सिर्फ आप सेल कर रहे हो, तो उस पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप देखो मार्केट में 100 लोग बेच रहे हैं तो उस पर बहुत कंपटीशन, हाँ कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन वाला प्रोडक्ट आप मत बेचो। हाँ बेचो, अगर आपको मैन्युफैक्चर होलसेलर से एकदम कम रेट में मिल रहा हो तो आप उस प्रोडक्ट को सेल करो। क्योंकि आप, जैसे कोई आपसे पहले से जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो और वही प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है और उसके प्रोडक्ट पे 1000 रेटिंग है या 10 रेटिंग है, लेकिन 4 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, तो पहले कोई सेल होगा तो उसका सेल होगा। हाँ, आपका जब सेल होगा जब उससे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कम में हो तो सेल होगा।
और दूसरी बात, जैसे ही आप सेलिंग शुरू करोगे फ्लिपकार्ट या मीशो पे, तो कंपनी का फ़ोन आएगा कि भैया मैं 3000 रुपये लूँगा और मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, ऐसा है वैसा है। तो इससे भी सावधान रहो, क्योंकि हो सकता है वो आप फ़ोन करोगे तो उठाएगी ना उठाएं। और दूसरी चीज़, आप ऐसे किसी आदमी को पकड़ो, जैसे कि खास करके ऐसे लोग दिल्ली में आपको मिलेंगे, लेकिन सावधान रहना, नहीं कोई फ्रॉड मिल जाए तो आप बोलो आपने ये कहा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताओ, मैं आपके भाई को जानता हूँ, मेरा वो पूरा काम वही संभालते हैं। तो उनसे मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा, उनसे आप बात भी कर सकते हो, आपको सही से समझा देंगे। क्योंकि मैंने जितने दिन उनसे बात की है मुझे लगा कि वो आदमी भाई ठीक है। उनका रवि कुमार ऐसे कुछ नाम है, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो उनका संपर्क नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, आप जैसे मीशो पे, बहुत लोग मीशो पे और फ्लिपकार्ट सब पे बेचने के लिए एकदम वो कहते नहीं कि एकदम जैसे पूरा उनका दिमाग घूमा हुआ है, बस मुझे इस पे सेल करना है। तो इस पे आप मतलब इतना एक्साइटेड होके मत आओ, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड में आओगे तो फिर आपका एक्साइटमेंट जो है पूरा एकदम रखा रह जाएगा और आप परेशान होकर चले जाओगे। अगर आप इतनी एक्साइटमेंट हो तो आप इस पे क्या होगा कि आपका जीएसटी पहले बनवाना पड़ेगा, उसके लिए परेशान हो गए, फिर हर महीना जीएसटी भरना, ये है वो है। तो अगर आप इसको करना है तो करो, लेकिन उससे पहले आप प्रोडक्ट क्या करो कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे सेलिंग का करो काम। खास करके अगर आप लेडीज़ हो तो आप यूट्यूब, इस इंस्टाग्राम और ये फलाना धमाका से आप ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो। क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो प्रोडक्ट जो है वो रोज़ का 200, 300, 400 प्रोडक्ट जो सेल करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो प्रोडक्ट के पीछे 500, 600 रुपये कमा रहे हैं, और उनका दिन ब दिन ब्रांडिंग हो रहा है। इससे क्या होगा कि उनका कारोबार बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, और वो बड़े लेवल पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ख़ास करके आप स्टूडेंट हो तो आप ये ऑनलाइन मत करो, आप करो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक, इन सब पे अपना पेज बनाओ और इस पर डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इस पर ऐड चलाओ। इस पर हो सकता है आप 1000, 2000 का ऐड चला भी दोगे तो उतना आधा हो जाएगा पैसा। लेकिन अगर आप मीशो पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर ऐड चलाते हो, खास करके अगर मीशो पे चलाते हो, तो आप 10,000 का चलाओगे और आपको ऑर्डर कितने मिलेंगे? 20 ऑर्डर। तो आप इतना एक्साइटमेंट में ऑनलाइन में मत पड़ो। अगर करना है तो धीरे धीरे समझो, और ख़ास करके आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दो। इस पर क्या होगा कि उस पर आपको ज़्यादा भविष्य में भी फुल मुनाफा होगा, और अभी से शुरू करोगे तो आपको नॉलेज भी होगा। और मीशो और इन सब में क्या है, ये लोग बड़े बड़े घाट, मतलब बड़े बड़े मैन्युफैक्चर बैठे हैं। ये लोग बताते हैं कि आप भी सेल कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है। मेरा खुद का नुकसान हो जाता है, लेकिन क्या हुआ कि मेरा खुद का सब कुछ बनाया है, तो उसमें कुछ नुकसान भी होता है तो एडजस्ट हो जाता है। खास करके लेडीज़ हो तो आप बढ़िया रहेगा कि आप सोशल मीडिया पे सेल करो। आप देख लो, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह यूट्यूब और फेसबुक इन सब पे सेल कर रहे हैं। तो उस तरह आप सेल करोगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, आपका लॉस नहीं होगा, आप परेशान नहीं होगे, आप डीमोटिवेट नहीं होगे। हाँ, उसमें धीरे धीरे आपका काम होगा, लेकिन अगर वो काम एक बार सेट हो गया आपका, तो फिर भविष्य में आप हमेशा के लिए आपका काम सेट हो जाएगा। समझो, आप 10 का प्रोडक्ट, 100 का प्रोडक्ट बना के आप 500 का सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि 100 का प्रोडक्ट खरीद के मैं ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये इन सब पे सेल करूं, तो आपको घर से पैसा जाना ही जाना है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर करना है तो आप सही से समझ लो और फिर उसके बाद में करो। अगर ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो आप ऐसे भी सेल करो, और ऑनलाइन मतलब तो ऑनलाइन बुटीक चालू करो। तो ऑनलाइन बुटीक में क्या होगा कि आप मार्केट से, मतलब यहाँ सूरत से, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ बड़ी मार्केट हो, तो वहाँ से आप बढ़िया हैवी कपड़ा ख़रीद के उसको सिलाई करके सेल करो। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आप 100 का प्रोडक्ट बना के 500 का सेल कर सकते हो। तो इसलिए आप इतना परेशान ना हो कि भाई मुझे बस ऑनलाइन मीशो पे सेल करके इतना कमा लेना है। दोस्तों, कोई इतना नहीं कमाता। हाँ, जिसमें कोई 2, 4, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगाए हैं और उनको सारा ज्ञान है और उनके पास पूरा स्टाफ है और उनके पास उनका सपोर्ट भी कंपनी वाला फुल करता है। उसमें बताता है कि भाई ये प्रोडक्ट में आपका नुकसान हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, तो उनका नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप छोटे हैं तो उसमें आपका नुकसान होने का काफ़ी चांस रहता है। तो दोस्तों, आपको कोई भी जानकारी करनी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मैं अभी तक एकदम फ्री में बात कर रहा था, लेकिन क्या है, लोग मतलब कोई चीज़ अगर आप फ्री में बांटते हो तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो अब मैं, अगर आपको मुझसे बात करना होगा तो मैं 10 मिनट का 100 रुपये या लूँगा,
जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई मैं मेहनत करता हूँ तो पैसे लेने में क्या दिक्कत है। तो मैं अब मतलब 10 मिनट बात करने का 100 रुपये लूँगा। और हो सकता है कि भाई अगर आपके पास ना हो तो आप मुझे बता सकते हो भाई मैं परेशान हूँ, भैया मैं परेशान हूँ, तो हो सकता है ना भी लूँ। लेकिन मैं खास करके जो स्टूडेंट भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ये ऑनलाइन सेलिंग के चक्कर में कम पड़ो। उससे अच्छा रहेगा कि आप ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये सब पेज पे सेल करना शुरू करो, और या फिर ऑनलाइन बुटीक शुरू करो। इसमें आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपका भी लॉस हो सकता है, आप परेशान हो सकते हो। उससे अच्छा मैं बताता हूँ आपका फ़ायदा कैसे होगा। आप यूट्यूब पे रील्स बना के सेल करो। हो सकता है अगर आप जैसे रील्स बना के सेल करो, आपको ऐसे चेहरा नहीं दिखाना, तो आपको चेहरा मतलब कुछ जैसे आप मुसलमान हो तो नकाब पहन के सेल कर सकते हो। और अगर ऐसे हो तो आपको किसी को रख लो भाई, मतलब रील्स तो ज़्यादातर लोग बनाते, तो रील्स बना के आप डाल सकते हो। और मैं नहीं कहता हूँ भाई आप गलत मतलब रील बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मैं इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन अगर आपको कोई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप बना के डाल सकते हो, और धीरे धीरे तरक्की होगी, धीरे धीरे कामयाब होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका भी फ़ायदा होगा और आपका ब्रांड बनेगा। और आप जब वो फेसबुक और ये सब पे पेज बनाओ तो एक ही नाम से बनाओ और उसमें लिंक रखो, वो 3-4 अकाउंट लिंक कर दो। इससे क्या होगा कि कस्टमर एक पे आएगा तो सब पे आएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और रात के कितने बज रहे हैं? रात के 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लगे कि हाँ चैनल पे अच्छी जानकारी आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, अगर कोई एक बात भूल गया था मैं, हाउस वाइफ है, उसको अगर साड़ियों की जैसे साड़ी खरीदना है सूरत से तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं सही दुकान बता दूंगा जहाँ से वो साड़ी खरीद सकती है। धन्यवाद।